हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक। कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, मंगलमय हो। ये मेरी रीडिंग्स 15 से 21 मई तक की रीडिंग है 2023। तो एक्वेरियस, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट्स लिख के बताइए। जिन्होंने किया हुआ है वो वॉच करते हैं मेरी वीडियो, थैंक यू उस चीज़ के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। एंड सिंगल्स के लिए भी रीडिंग रहती है लास्ट में, तो जो सिंगल्स हैं वो अपनी रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। कोई अगर पर्सनली रीडिंग कराना चाहता है तो रीडिंग पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कुछ नोक झोंक है शायद, देखते हैं क्या है। यस, जो गाइडेंस है वो कार्ड में भी दिख रहा है। आपको संयम रखने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत करके, अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो चीज़ पे एक्शन कुछ लेने की ज़रूरत है। आपका ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास अपने पर्सन से खोता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ खराब है। एंड कहूँ तो कोई पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके लव लाइफ में, जिसके वजह से आपकी ये दशा हो रही है। कुछ एक्शन माइंड में चल रहा है, कुछ बिगनिंग करने की आपके पर्सन की भी अगर एनर्जीज कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेट गो वाला सिचुएशन दिख रहा है, रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है डाइवोर्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। वो हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग उनकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका अगर कुछ एक्शन भी लेना चाह रहे हैं तो अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो वो आपको लेने नहीं देंगे, ऐसा वाला सिचुएशन है। एंड आपके पर्सन उस सिचुएशन से निकलते हुए जा रहे हैं। या अगर कहूँ तो अगर नहीं भी डाइवोर्स की संभावना है तो उस कंडीशन से आपके पर्सन शायद अब उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते हैं। वो वाला सिचुएशन भी दिख रहा है कि आप उनका अगर बार बार दिल दुखा रहे हैं तो संयम कहूँ तो वो आपका खो रहा है, आप नहीं रख पा रहे हैं अपनी बातों को। पर्सन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी हो, या वजह कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो वजह चाहे रीजन जो भी हो, तो आप उनको शायद समय सही से नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको शायद सही से नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी वो अब शायद आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, आपको चांस नहीं देना चाहते हैं, न्यू जर्नी बिगिन करना चाहते हैं। अगर सेम पर्सन के साथ में आप रहते भी हैं तो वो अब आपसे उतना एक्सपेक्टेशन शायद नहीं रख रहे हैं एंड अपनी एक न्यू जर्नी करना चाह रहे हैं। अपने दिमाग को, अपने मन को कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं, या तो वो अपना अर्निंग करने में इन्वॉल्व कर रहे हैं बिकॉज आप शायद नहीं समझते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी है, या तो डाइवोर्स, या अगर सेम पर्सन के साथ रहते भी हैं तो वो सिचुएशन में दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपके साथ से ज्यादा, वो लव से ज्यादा अगर कहूँ तो कहीं और ज्यादा दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, या तो अर्निंग करने में लगा रहे हैं, अपने प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, वहां पे उनकी सोच ज्यादा जा रही है। वो सिचुएशन में आपका मन अटका हुआ रहेगा एंड लेट गो वाला सिचुएशन दिख रहा है। या तो छोड़ देंगे पर्सन आपको, ये हो सकता है, ज्यादा अगर उनके साथ में आप खराब बर्ताव करोगे, या किसी के साथ अगर अफेयर्स चल रहा है वो सिचुएशन में अटके रहोगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो उनकी दशा दिख रही है कि वो अब उस सिचुएशन से निकलते निकलते उनकी जर्नी न्यू बिगिन हो रही है। तो ये आपके लिए एक सबक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर पर्सन से प्यार करते हैं तो आपको उनको समझने की जरूरत है, बिकॉज उनकी एनर्जीज हैं कि वो सिचुएशन या माइंड को कहीं ना कहीं वो अपनी डाइवर्ट करेंगे। भले किसी से प्यार ना करें, अपने रिलेशनशिप में ना पड़े, वो कहीं अर्निंग करने का सोचें, कुछ न्यू बिगनिंग सोचें, तो उनकी वो दिख रही है कि अब वो प्यार से कहूँ तो प्यार नहीं करना चाहते हैं एंड हो सकता है चांस भी ना दें। तो उस सिचुएशन में आपको लव लाने की जरूरत है। अगर सेम पर्सन आपके साथ में रहते हैं तो उनको समझिए, उनको आप एक कहते हैं ना कि अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको इतना भाव मिले तो आपको भी
किसी अदर को जिसके साथ आपकी लाइफ चल रही है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करता है, उनको भी एक कद्र चाहिए होता है, उनको भी इम्पोर्टेंस चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में आपको समझने की ज़रूरत है अपने पर्सन को, बिकॉज दिख रहा है कि आप उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। तो एक टाइम आएगा कि वो भी आपको वैल्यू देना छोड़ देंगे, भले वो तलाक ना हो छोड़े ना वो आपको, बट उस सिचुएशन से लेट गो कर देंगे कि अब मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है आपके साथ में, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो या तो छोड़ेंगे, मतलब डाइवोर्स वाला कंडीशन आ जाएगा, सेपरेशन, डिस्टेंस में रहने चले जाएंगे, या अगर साथ में रहते भी हैं तो आपके साथ दिमाग नहीं लगाएंगे, प्यार नहीं करेंगे, इमोशंस में उनका इतना हर्ट हो जाएगा कि वो शायद आपको समझेंगे ही नहीं। अब तो उस सिचुएशन में आपको लव लाने की जरूरत है। अगर प्यार करते हैं तो उनको भी वैल्यू दीजिए। आप सिर्फ अपना वैल्यू अगर चाहेंगे तो वो नहीं होगा, दूसरे को भी वैल्यू देना चाहिए। प्यार करते हैं तो प्यार जताने का तरीका सही होना चाहिए। एंड अगर कोई पर्सन आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसको ना सुने, अपने पर्सन को सुने, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज बेटर आ रही है आपको लेके, बहुत ज़्यादा चांस भी दिए हैं। एंड उनकी एनर्जीज कहूँ तो एक ट्रस्ट वर्दी वाला है। आप उनको ट्रस्ट में, कहते हैं ना कि बिल्कुल ही आपने उनको दिल दुखाया, तो उनकी जर्नी अलग हो रही है। होप मैं आपको बातें रख पा रही हूँ। जिनकी भी एनर्जीज हैं, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होगा अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लव लाइए अपने सिचुएशन में। मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो आपके पार्टनर 12 के 12 राशियों वाले हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो समझदारी से काम लीजिए। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन। शायद अब आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ एक्शन माइंड में चल रहा है एंड वो हो नहीं पा रहा है। वो चीज़ पे अगर है तो ईश्वर कह रहे हैं कि अभी का टाइम आपके लिए अगर फेवरेबल नहीं है तो उस चीज़ को छोड़ दें। अगर कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है अभी तो ईश्वर पे छोड़ दें। जब सही टाइम आएगा सिंगल्स आपके लिए तो आपको भी पार्टनर मिलेगा। एंड वेट कीजिए उस चीज़ के लिए। अभी अपने आप को कंट्रोल में रखिए। एंड अभी अगर कुछ डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के आप थिंकिंग नेगेटिविटी माइंड में ना लाएं। ईश्वर पे फेथ है तो ईश्वर पे फेथ कीजिए। आपके लिए जो बना है वो आपको मिलेगा या मिलेगी, जो भी है। या पास्ट रिलेशनशिप अगर कहीं खराब हुआ पड़ा है तो अब फेथ की जरूरत है, तो फेथ कीजिए। अगर कोई आता है फ्यूचर में तो अभी पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। एक्शन कुछ भी माइंड में चल रहा है तो गलत एक्शन ना लें, वो ईश्वर कहना चाह रहे हैं। ईश्वर पे फेथ करिए, एक अपना विल पावर स्ट्रांग कीजिए एंड फेथ कीजिए, तभी कुछ बेटर होगा। हर किसी पे शक ना करें। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।